हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एडुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेल दैट इज़ सेल वॉल। ये कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है। ठीक है, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में एक और लेयर होती है, एक रिजिड लेयर होती है, रिजिड कवरिंग होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। दैट इज मेंशन हियर, द आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग फाउंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग कंपोनेंट होता है, बट सेल वॉल इज नॉन लिविंग बट मेटाबॉलिकली एक्टिव कंपोनेंट। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ना, यानी कि ये इसमें मूवमेंट होता है, मेटाबॉलिक मूवमेंट होता है, मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट किस किस में होता है, ये किस में पाया जाता है ना। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये प्लांट्स में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, एंड कुछ प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है जैसे कि बैक्टीरिया। एक एक्सेप्शन है दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोट्स में माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसके अलावा ये किस में एब्सेंट होता है, तो जितने भी अदर यूकैरियोट्स हैं प्लांट्स और फंजाई को छोड़ करके, है ना, जितने भी यूकैरियोट्स हैं, एनिमल्स हो गए और जो भी मोस्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स में जैसे कि गैमेट्स एंड ज़ूस्पोर्स, तो इन सब में ये एब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। हमने देखा कि सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, एंड प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियाज जो होते हैं उसमें ये सेल वॉल पाया जाता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसका जो कॉम्पोजिशन होता है ना वो वेरी करता है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं प्लांट सेल वॉल किस किस से बना हुआ होता है। फिर हम देखेंगे कि फंजाई का फंगल सेल वॉल जो होता है वो किससे मिल करके बना हुआ होता है, एंड देन हम देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल वॉल वो किससे बना हुआ होता है। ठीक है, तो प्लांट सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल वॉल मेनली सेलुलोज का बना हुआ होता है, राइट। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। हाउएवर पेक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड अदर स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर also present। प्लांट सेल वॉल में मेनली सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स पाए जाते हैं दैट इज पेक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड अदर मिनरल्स। कुछ स्मॉलर अमाउंट में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज एक कम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये सेलुलोज इज अ कम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ओके, अब ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड अदर स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, ये सभी मिल करके एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये मैट्रिक्स मिल करके ही सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, और इसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी मिले हुए होते हैं, राइट। तो ये सारे स्ट्रक्चर से एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन की बात कि प्लांट सेल वॉल किससे बना हुआ होता है। तो मेनली अगर हम बात करें तो सेलुलोज का बना हुआ होता है, राइट। अगर आपके ऑप्शन में, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यूज में, तो उसमें सिर्फ सेलुलोज है और अदर कंपोनेंट्स भी दिया हुआ है, जिसमें से एक को टिक करना है तो आप सबसे पहले सेलुलोज को टिक करोगे। उसके बाद अगर सेलुलोज नहीं दिया हुआ है तब आप पेक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड मिनरल्स में से
टिक करोगे, ठीक है। तो यानी कि मेन कंपोनेंट क्या होगा प्लांट सेल वॉल का, दैट इज सेलुलोज। ओके, अब हम बात करते हैं फंगल सेल वॉल की। फंगल सेल वॉल किससे मिलकर के बना हुआ होता है? तो फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ग्लूकन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। काइटिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। काइटिन भी एक ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव होता है, और ग्लूकन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लूकन्स भी क्या है, एक अदर कार्बोहाइड्रेट है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन अटैच्ड होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, ये फंगल सेल वॉल का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या और सेल मेम्ब्रेन, इसके जस्ट सटे काइटिन की एक लेयर होती है। काइटिन की लेयर के जस्ट ऊपर ग्लूकन्स की लेयर होती है, और उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, दैट इज मैनोप्रोटीन्स, ठीक है। मैनोमर से बने हुए होते हैं। ये इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो मैनोमर्स होता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि मैनोप्रोटीन्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया फंगल सेल वॉल का। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की। बैक्टीरियल सेल वॉल में 2 लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर को पहले देखो लो कि इसमें एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है, राइट। तो दोनों ही का कंपोजिशन अलग अलग होता है। इनर लेयर कुछ अलग कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई होती है, और आउटर लेयर जो होती है वो अलग कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। इनर लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज पॉलीमर्स नोन एज पेप्टिडोग्लाइकन्स। इनर लेयर जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन्स, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन्स। पेप्टाइड यानी कि अमीनो एसिड और ग्लाइकन्स यानी कार्बोहाइड्रेट। तो पेप्टिडोग्लाइकन्स आर पॉलीमर्स ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स। पेप्टिडोग्लाइकन्स क्या है? शुगर एंड अमीनो एसिड्स का पॉलीमर्स होता है, राइट। आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ये लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड से प्रोटीन अटैच्ड होते हैं, एंड लिपोपॉलीसैकेराइड्स यानी लिपिड से कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये आउटर लेयर का कॉम्पोजिशन हो गया, ओके। चलो ये तो हो गई अब कॉम्पोजिशन की बात। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो बेसिकली आपको बस अभी सिर्फ प्लांट सेल वॉल के बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो हम बेसिकली प्लांट सेल वॉल की ही बात करेंगे, प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चर को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लांट सेल वॉल में 3 लेयर्स होती हैं, राइट। प्लांट सेल वॉल इज मेनली अरेंज्ड इन 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर जो होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जस्ट सटी हुई होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद मिडिल लैमेला होता है, जो कि 2 सेल्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करती है, ठीक है। एक इंटरफेस की तरह एक्ट करती है मिडिल लैमेला। और सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो किसी किसी प्लांट्स में पाया जाता है। जब प्लांट्स सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तब उनमें सेकेंडरी सेल वॉल का डेवलपमेंट होता है। अब हम डिटेल्स में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन मिडिल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। अगर किसी प्लांट का सेल मैच्योर है तो सेकेंडरी सेल वॉल उसमें होगा, है ना। तो प्लांट सेल वॉल जो होता है वो सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला के बीच में प्रेजेंट होता है प्राइमरी सेल वॉल। अगर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है तो इस कंडीशन में प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मिडिल लैमेला, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सेकेंडरी सेल वॉल किसी किसी सेल्स में एब्सेंट होता है और मैच्योर सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब सेकेंडरी सेल वॉल रहेगा तो सेकेंडरी सेल वॉल का जो डेवलपमेंट होता है वो प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जब एब्सेंट है तो प्राइमरी सेल वॉल का क्या लोकेशन होगा? मिडिल लैमेला एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की लेयर, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सबसे निचली लेयर जो है ये येलो कलर की जो
लेयर दिख रही है आपको वो है सेल मेम्ब्रेन। इसके जस्ट ऊपर की जो लेयर है वो है प्राइमरी सेल वॉल, और इसके जस्ट ऊपर की जो लेयर है वो मिडिल लैमेला है। ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ना, ये इसको अगर आप वर्टिकली अगर आप देखोगे तो इसे अच्छे से समझ पाओगे। आप इसे कंसिडर करोगे ये वर्टिकली है, ठीक है, बाउंड्री है, तो बाउंड्री में सबसे अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होगा, उसके जस्ट बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल होगा, उसके जस्ट बाहर की तरफ मिडिल लैमेला होगा, और उसके जस्ट बाहर दूसरी सेल्स अटैच होगी। दूसरे सेल का क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगा। इसे आप आगे के फिगर में और अच्छे से समझ पाओगे, है ना। सम सेल्स लाइक लीफ सेल्स, फ्रूट सेल्स पॉजेज ओनली प्राइमरी सेल वॉल। जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंडरी सेल वॉल किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो ऐसे कुछ सेल्स हैं जैसे कि लीफ सेल्स हुआ, फ्रूट सेल्स हुआ, तो इसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही पाया जाता है। प्राइमरी सेल वॉल क्या चीज़ का बना हुआ होता है, तो मेनली मेडअप ऑफ सेलुलोज। ये सिर्फ मेनली सेलुलोज का बना हुआ होता है। इट कंटेन्स सेवरल पेक्टिक पॉलीसैकेराइड्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। इसके अलावा इसमें पेक्टिक पॉलीसैकेराइड्स भी पाए जाते हैं एंड कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हो, ये ग्रीन जो है बंडल लाइक स्ट्रक्चर जो है फाइब्रिल है, वो है सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। ओके, तो बेसिकली प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। इसके अलावा इसमें कुछ पॉलीसैकेराइड्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस कंपोनेंट्स टुगेदर फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड मैट्रिक्स, और यही कंपोनेंट्स मिल करके मैट्रिक्स बनाते हैं। इट अलाउज द वॉल टू स्ट्रेच फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, और इसी वॉल की वजह से प्लांट सेल्स ग्रो करते हैं, ग्रोथ होता है उसमें, ठीक है। इट इज़ कंपेरेटिवली परमिएबल एंड थिनर देन द अदर लेयर्स। ये कंपेरेटिवली परमिएबल होता है और अदर लेयर से थिन होता है, पतला होता है। अब हम इसके अगले स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला इट इज़ अ थिन सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। प्लांट सेल्स, दो प्लांट सेल्स के बीच में ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है। ये एक सीमेंटिंग लेयर होता है। सीमेंटिंग लेयर यानी कि जो एक दूसरे को जोड़ती है, उसे हम कहते हैं सीमेंटिंग लेयर, ठीक है। तो इट इज़ अ थिन सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। इट acts as an interface between the other neighboring cells and joins them together. ये एक इंटरफेस की तरह काम करती है और दो सेल्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करती है। तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी सेल वॉल और दूसरे प्लांट सेल्स की जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उस दोनों के बीच का जो लेयर होता है उसी को हम मिडिल लैमेला कहते हैं, ठीक है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ पेक्टिन। इसमें ये पेक्टिन का बना हुआ होता है। इसके अलावा इसमें लिग्निन और अदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन मेनली किसका बना हुआ होता है, ये पेक्टिन का बना हुआ होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है एंड मिडिल लैमेला पेक्टिन का बना हुआ होता है। अब हम इसके थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन मैच्योर सेल्स। जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उसी में सेकेंडरी सेल वॉल का डेवलपमेंट होता है। तो फिर इसकी जो लेयर होगी, इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। अगर हम इसे दूसरे टर्म में कहें तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। अगर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है तो इनर मोस्ट लेयर कौन हो जाएगी, प्राइमरी सेल वॉल, है ना। तो प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट बाहर की तरफ आउटसाइड में मिडिल लैमेला होगा, और मिडिल लैमेला के आउटसाइड में अगर हम बात करें तो इसके दोनों साइड में प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। बीच में मिडिल लैमेला होता है, इसके दोनों साइड प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कि जिसमें एक प्राइमरी सेल वॉल जो होगा वो एक सेल का होगा और दूसरी साइड का जो प्राइमरी सेल वॉल होगा वो अनदर सेल्स का होगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन
which provides additional rigidity and shape to a cell. सेकेंडरी सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या चीज़ का बना हुआ होता है, तो ये सेलुलोज एंड लिग्निन का बना हुआ होता है, जो कि प्लांट सेल्स को एडिशनल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और उसे एक स्ट्रक्चर देता है, एक शेप देता है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात कि प्लांट सेल वॉल जो होते हैं वो 3 लेयर में अरेंज होते हैं, किसी किसी में 2 लेयर ही होती है। एक लेयर जो होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जस्ट सटी हुई जो लेयर होती है वो होती है प्राइमरी सेल वॉल, है ना। अगर किसी में सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जस्ट सटे हुए जो लेयर होगी वो सेकेंडरी सेल वॉल की होगी। सेकेंडरी सेल वॉल से जस्ट सटे हुई जो लेयर होगी वो प्राइमरी सेल वॉल की होगी। प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट आउटसाइड की जो लेयर होगी वो मिडिल लैमेला की होगी, जो कि दूसरे प्राइमरी सेल वॉल से अटैच होगी, और वो दूसरा प्राइमरी सेल वॉल किसका होगा, अनदर सेल का होगा। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इसका फंक्शन क्या क्या होता है, सेल वॉल का बेसिक फंक्शन क्या क्या होता है। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, रिजिडिटी एंड डिफिनिट शेप टू प्लांट्स। इसी की वजह से प्लांट्स का एक प्लांट सेल को एक डिफिनिट शेप मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है और उसमें रिजिडिटी पाई जाती है, राइट। थर्ड फंक्शन है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग सेल एक्सपेंशन ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हम लोगों ने जो देखा था कि सेल्स क्या करते हैं, वाटर गेन करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, जिसमें वाटर के सेल्स मूवमेंट करते हैं आउटसाइड से इनसाइड और इनसाइड से आउटसाइड। ठीक है, तो इस एब्जॉर्प्शन में 2 बातें होती हैं। एक कंडीशन में क्या होता है, सेल एक्सपैंड करना स्टार्ट हो जाता है, सेल स्वेलअप करना स्टार्ट हो जाता है, और एक कंडीशन होती है जब सेल वाटर लूज करना स्टार्ट करते थे। तो इन दोनों ही कंडीशन में कि सेल वॉल जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल एक्सपेंशन को ये कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि सेल ज़्यादा स्वेलअप होकर के बर्स्ट ना हो सकें, उन्हें बर्स्ट होने से बचाता है ना। फोर्थ फंक्शन की बात करें तो ये वाटर लॉस नहीं हो सेल का, उससे ये सेल को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा श्रिंकेज नहीं हो सेल का, है ना। तो ये दोनों ही कंडीशन में सेल वॉल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिफ्थ फंक्शन की बात करें इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट फिजिकल शॉक्स एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे फिजिकल शॉक्स होते हैं, स्ट्रेस होता है जिसका इफ़ेक्ट सेल पे पड़ता है। उसी तरह से प्लांट में भी मैकेनिकल स्ट्रेस होते हैं, फिजिकल शॉक्स होते हैं, तो इन सब से ये सेल वॉल क्या करता है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सिक्स्थ फंक्शन है इट एक्ट्स एज अ बैरियर विच सेपरेट्स द इंटीरियर कंटेंट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनर कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह से सेल वॉल भी एक बैरियर की तरह फंक्शन करता है जो कि इंटीरियर कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, सेवेंथ फंक्शन है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस एंड बिटवीन दी सेल्स। ये अक्रॉस दी सेल्स एंड बिटवीन दी सेल्स, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन कराने में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेल वॉल में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि आप लोग आगे के क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे। उस स्ट्रक्चर के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सेल वॉल में परमिएबिलिटी पाई जाती है, उसी परमिएबिलिटी के कारण एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र हो पाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेल वॉल का इम्पोर्टेंट रोल होता है। लास्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये
बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि ऑस्मोसिस में, डिफ्यूज़न में, पाइनोसाइटोसिस में, है ना। पाइनोसाइटोसिस यानी कि वाटर का जो मूवमेंट होता है ना, वाटर गेन करने की जो टेंडेंसी होती है सेल में, उस प्रोसेस को हम पाइनोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये थे फंक्शन सेल वॉल के, है ना। अब हम बात करते हैं कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ये होता कैसा है ना। तो सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग एंड फुल्ली परमिएबल। सेल वॉल नॉन लिविंग है और फुल्ली परमिएबल है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग कंपोनेंट है और ये कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो ये डिफरेंस हुआ। सेकंड डिफरेंस की बात करें, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई ओनली। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों सेल्स में पाया जाता है। एनिमल सेल्स में भी होता है और प्लांट सेल्स में भी होता है। थर्ड डिफरेंस की बात करें, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स। सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल्स की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ना। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग है? तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल्स की। फोर्थ डिफरेंस की बात करें, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज का बना हुआ होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है? लिपिड एंड प्रोटीन्स का। फिफ्थ डिफरेंस है, इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट आउटसाइड द साइटोप्लाज्म, है ना। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो साइटोप्लाज्म के चारों ओर की कवरिंग को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है बाहर जाने से, है ना। सिक्स्थ डिफरेंस क्या है इसमें? सेल वॉल कैसा होता है? ये कंपैरेटिवली थिक होता है एंड रिजिड होता है, जो कि प्लांट सेल्स को क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली थीन एंड फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली थीन होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो ये हो गए डिफरेंस सेल वॉल में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये था सेल वॉल। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके अगले कंपोनेंट की, दैट इज़ न्यूक्लियस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।